इस वीडियो में मैंने डॉग वैक्सीनेशन के बारे में बताया है। इससे रिलेटेड समस्या होने पर या फिर इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक ऑन डिमांड वीडियो रहने वाली है और इसकी डिमांड की थी हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने। तो उन्होंने अभी एक न्यू शायद पपी लिया और उन्हें वैक्सीनेशन के बारे में जानना था। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको पपी वैक्सीनेशन साथ में अडल्ट डॉग की जो वैक्सीनेशन होती है उसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और साथ में वीडियो के एंड पे कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको आपको फॉलो जरूर करना है। तो इस वीडियो को यार एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन बेसिकली दो टाइप की होती है। तो जो सबसे पहली वैक्सीनेशन होती है वो होती है बीमारियों वाली, जिसे बोलते हैं 7-in-1, 8-in-1, 9-in-1, 10-in-1 ऐसे करके नाम से आती है। और ये जो वैक्सीनेशन होती है वो 45 डेज की पपीज को पहली बार लगती है। अब ये जरूरी नहीं कि आप 45 डेज पे लगवाओ, आप इसे 35 डेज टू 45 डेज या 55 डेज तक भी बीच में आप लगवा सकते हो। बट आपको ट्राई करना है कि 45 डेज के पहले ही लग जाए। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो 45 डेज का पपी होता है वो ज्यादातर ब्रीडर्स के पास होता है। तो जो अच्छे ब्रीडर्स हैं, जो एक उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, वो इस वैक्सीनेशन को पहले ही लगवा देते हैं 45 डेज पे। बट ऐसे ब्रीडर जो कि ये नहीं करते वो नहीं लगवाते हैं। तो ऐसे में आप जब भी पपी लो आप उसे 2-3 दिन अपने पास रखो और उसके बाद आप उसकी जो वैक्सीनेशन है वो करवा लो, क्योंकि 2-3 दिन आपको उसको अपने पास रखना है ताकि डॉग जो है वो कंफर्टेबल हो जाए और उसके बाद ही आपको वैक्सीनेशन वो करवानी है। उसके बाद जो इसका एक बूस्टर डोज लगता है वो इसके फिक्स 20 से 25 दिन के बाद लगता है। बेसिकली 1 मंथ आप इसे बोल सकते हो। तो 1 महीने बाद इसका एक बूस्टर डोज लगता है और उसके बाद ये बीमारी वाला जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीनेशन है, वो पर ईयर आपको रिपीट होगा। जैसे कि आज इसका बूस्टर डोज फॉर एग्जांपल आज की डेट पे लगा है 23 मई को, तो नेक्स्ट बार जब नेक्स्ट ईयर जब ये लगेगा 24 में 2024 में, तो ये डॉग को लगेगा एक दिन पहले, मतलब 22 मई को, 22 मई 2024 को इसका अगला वैक्सीनेशन जो होगा वो हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एंटी रेबिज वैक्सीनेशन की। तो एंटी रेबिज वैक्सीनेशन जो पहला डोज होता है वो 90 डेज पे लगता है। 90 डेज के पहले ही आपको लगवाना होता है। तो जब डॉग 80-85 डेज के आसपास हो जाता है डॉग की एज, तब आपको ये जो एंटी रेबिज का पहला जो डोज है वो आपको लगवाना होता है और उसके जो 1 महीने बाद, बेसिकली 25 से 30 दिन बाद, आपको उसका जो बूस्टर डोज होता है वो लगवाना पड़ता है। और उसके बाद ये साइकिल जो होती है पर ईयर रिपीट होती जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पपी है, उसकी एज है अभी 85 डेज। मैं उसे आज की डेट पे 23 मई को अगर उसको पहला डोज लगवा रहा हूँ एंटी रेबिज का या फिर वैक्सीनेशन का, तो अब ये 20 दिन बाद इसका बूस्टर डोज लगेगा। मतलब 20 दिन बाद, मतलब 15 से 20 तारीख के बीच में, जून में। और उसके अगले साल आपको इसका जो जो वैक्सीनेशन है वो रिपीट होता रहेगा। ये दोनों वैक्सीनेशन आप साथ में भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो डेट है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और डॉक्टर साहब आपको एक कार्ड भी बना के जरूर दे देंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस की कि आपको किस किस तरह के प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है वो ये आपको देखना है कि डॉग की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको प्रॉपर पता हो। तो आप किसी ऐसे ब्रीडर से लो जिसपे आपको ट्रस्ट हो, जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके। क्योंकि बहुत सारे ब्रीडर ये करते हैं कि डॉग पपी जो है वो थोड़ा हैवी दिखे, इसलिए वो डॉग की एज को कम बताते हैं। फॉर एग्जांपल 2 महीने का डॉग है तो उसे आप बताएंगे 40 दिन का डॉग है या 30 दिन का डॉग है, ताकि डॉग जो है वो थोड़ा बल्कि दिखे, थोड़ा हैवी दिखे और जो सामने वाला है उसे एक अच्छी क्वालिटी टाइप का लगे पपी और वो उसे हाई प्राइस पे परचेज कर सके। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब अगर बात करें हम लोग सेकंड प्रिकॉशन की, तो वो होता है कोल्ड चेन मेंटेन करना। तो बेसिकली जो वैक्सीनेशन होती है, बेसिकली जो इंजेक्शंस होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखा जाता है, जो कि होता है 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, जब ड्रग बनता है, जो वैक्सीनेशन है वो बनती है, तब से लेके डॉग की बॉडी में जाने तक जो उसका टेम्परेचर होता है वो उसे मेंटेन करना होता है। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है तो जो वैक्सीनेशन होती है वो वेस्ट हो जाती है, मतलब वो फेल हो जाती है और उसको लगवाने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए कभी भी आपको, जब भी आप वैक्सीनेशन लेने जाओ तो डॉक्टर साहब उसे एक अच्छे से कोल्ड चेन मेंटेन करके लाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जो कोल्ड चेन है वो प्रॉपर मेंटेन हो। अब बात करते हैं तीसरे प्रिकॉशन की। तो तीसरा प्रिकॉशन ये है कि आपको कोई भी डेट जो है वैक्सीनेशन की उसे मिस नहीं करना है। आपको उस डेट का अच्छे से याद रखना है और जब भी जो कार्ड बनता है, जब फर्स्ट ही वैक्सीनेशन पे डॉग का जो कार्ड बनता है उस पर जो नेक्स्ट डेट है वो लिखी होती है। तो आपको ड्यू डेट जो भी होती है, आपकी जो मेंशन डेट है, उससे एक दिन पहले ही आपको वैक्सीनेशन लगवा लेनी है। अब बढ़ते हैं फोर्थ प्रिकॉशन की तरफ। तो डॉग को वैक्सीनेशन के टाइम पे उसका टेम्परेचर जो है उसे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि डॉग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप मॉर्निंग पे या फिर इवनिंग पे ही जो है आप डॉग को वैक्सीनेशन करवाएं। दोपहर में, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे, थोड़ा सा इसे अवॉइड करें, ताकि जो उसका एक टेम्परेचर है डॉग का वो भी मेंटेन रहे, डॉग को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना जाए।
अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट चीज़ की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर्स हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो ये होता है कि डॉग को वैक्सीनेशन के बाद फीवर आना। मतलब जब भी आप डॉग को वैक्सीनेशन कराएंगे उसके बाद डॉग को फीवर आना नॉर्मल होता है। डॉग खाना खाना छोड़ देता है, फिर फीवर आता है, जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, मतलब सेम डे पे भी ठीक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम पे आपको घबराना नहीं है, किसी भी तरह से नॉर्मल है। तो जब भी आपके डॉग को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। वो इस चीज़ को जो भी अगर इशू है तो वो बता देंगे, बाकी ये नॉर्मल होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।